राधे राधे सभी को। कार्तिक माह का एक और नया दिन आज की शुरुआत करते हैं। पहले गणेश चालीसा पढ़ेंगे, फिर गंगा चालीसा और फिर कार्तिक महात्म्य का अगला अध्याय। तो चलिए शुरू करते हैं। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। श्री गणेश चालीसा। जय गणपति सद्गुण सदन, कविवर बदन कृपाल, विघ्न हरण मंगल करण, जय जय गिरजा लाल। जय जय गणपति गणराजू, मंगल भरण करण शुभ काजू। जय गज बदन सदन सुखदाता, विश्व विनायक बुद्धि विधाता। वक्र तुंड सुचिसुंड सुहावन, तिलक त्रिपुंड भाल मन भावन। राजत मणि मुक्तन उर्माला, स्वर्ण मुकुट सिर नयन विशाला। पुस्तक पानि कुठार त्रिशूलम, मोदक भोग सुगंधित फूलम। सुंदर पीतांबर तन साजित, चरण पादुका मुनिमन राजित। धनी शिव सुवन षडानन भ्राता, गौरी ललन विश्व विख्याता। रिद्धि सिद्धि तब चवर सुधारे, मूसक वाहन सोहत द्वारे। कहो जन्म शुभ कथा तुम्हारी, अति सूची पावन मंगलकारी। एक समय गिरिराज कुमारी, पुत्र हेतु तप कीनो भारी। भयो यज्ञ जब पूर्ण अनूपा, तब पहुँचो तुम धरि द्विज रूपा। अतिथि जान के गौरी सुखारी, बहुविधि सेवा करो तुम्हारी। अति प्रसन्न है तुम वर दीना, मात पुत्र हित जो तप कीन्हा। मिलहि पुत्र तुहि विद्धि विशाला, बिना गर्भ धारण यही काला। गणनायक गुण ज्ञान निधाना, पूजित प्रथम रूप भगवाना। अस कही अंतर ध्यान रूप है, पलना पर बालक स्वरूप है। बनी सुसि रुदन जभी तुम ठाना, लख सुख मुख नहीं गौरी समाना। सकल मगन सुख मंगल गावहि, नवते सुरन सुमन वर्षावहि। शंभु उमा बहु दान लुटावहि, सुर मुनि जन सुत देखन आवहि। लखी अति आनंद मंगल साजा, देखन भी आए शनि राजा। निज अवगुण गुनी शनि मन माही, बालक देखन चाहत नाही। गिरजा कछुमन भेद बढ़ायो, उत्सव मोर न शनि तुहि भायो। कहन लगे शनि मनु सखचाई, का करे हो शिशु मोहि दिखाई। नहीं विश्वास उमा और भऊ, शनि सो बालक देखन कहूँ। पढ़ते ही शनिद्रक कौन प्रकाशा, बालक सिर उड़ गयो आकाशा। गिरजा गिरी विकल है धरणी, सो दुख दशा गयो नहीं वर्णी। हाहाकार मचो कैलासा, शनि कीनो लगी सुत को नासा। तुरत गरुड़ चढ़ी विष्णु सिधाए, काटी चक्र सो गज सिर लाए। बालक के धड़ ऊपर धरियो, प्राण मंत्र पढ़ी शंकर डरियो। नाम गणेश शंभु तब कीने, प्रथम पूज्य बुद्धि निधि वर दीने। बुद्धि परीक्षा जब शिव कीना, पृथ्वी कर प्रदक्षिणा लीना। चले षडानन भरमी भुलाई, रच बैठे तुम बुद्धि उपाई। चरण मातु पितु के धर लीने, तिनके साथ प्रदक्षिण कीने। धनी गणेश कही शिव ही हरसे, नवते सुरन सुमन बहु भरसे। तुम्हरी महिमा बुद्धि बढ़ाई, शेष सहस मुख सके न गाई। मैं मतिहीन मलिन दुखारी, करूं कौन विधि विनय तुम्हारी। भजत राम सुंदर प्रभुदासा, जग प्रया ककरा दुर्वासा। अब प्रभु दया दीन पर कीजे, अपनी भक्ति शक्ति कुछ दीजे। श्री गणेश यह चालीसा, पाठ करें धर ध्यान। नित नव मंगल ग्रह बसें, लहे जगत सम्मान। संबंध अपने सहस्त्र दस, ऋषि पंचमी दिनेश। पूर्ण चालीसा भयो मंगल मूर्ति गणेश। श्री गंगा चालीसा। जय 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 जग पावनी, जयति देव सर गंग। जय शिव जटा निवासिनी, अनुपम तुंग तरंग। जय जग जननी हरण अधखानी, आनंद करनी गंग महारानी। जय भागीरथ सुरसरी माता, कलिमल मूल दलनी विख्याता। जय 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 हनुसुता अगहननी, भीषम की माता जग जननी। धवल कमल दल मन तनु साते, लखि सत सरत चंद्र छवि लाजे। वाहन मकर विमल सुचि सोहे, अमे कलस्कर लखि मन मोहे। जड़ित रत्न कंचन आभूषण, हिय मणिहार हर नीतम दूषण। जग पावनी त्रैताप नसावनी, तरल तरंग मन भावनी। जो गणपति अति पूज्य प्रधाना, तिहु ते प्रथम गंग स्नाना। ब्रह्म कमंडल वासिनी देवी, श्री प्रभुपद पंकज सुख सेवी। 60 सहस्त्र सागर सुत तार्यो, गंगा सागर तीरथ धार्यो। मुनि भगीरथ शंभुई ध्यायो, तब इक बूंद जटा से पायो। ताते मातु भई त्रय धारा, मृत्यु लोक नभ अरु पतारा। गई पाताल प्रभावती नामा, मंदा किनी गई गगन ललामा। मृत्यु लोक जानवी सुहावनी,
कलिमल हरणी अगम जग पावनी। धनी मैया तब महिमा भारी, कर्म धूर कलि कलुष कुठारी। मातु प्रभावित धनी मंदाकिनी, धनी सुरसत सकल भय नाशिनी। अगम तरंग उठियो मन भावन, लख तीरथ हरिद्वार सुहावन। तीरथ राज प्रयाग अक्षयवट, धर्यो मातु पुनि काशी करवट। धनी धनी सुरसरी स्वर्ग की सीढ़ी, तारण अमित पितृ पद पीढ़ी। भागीरथ तप कियो अपारा, दियो ब्रह्म तब सुरसरी धारा। जब जग जननी चलो हराई, शंभु जटा में रहो समाई। वर्ष पर्यंत गंग महारानी, रही शंभु के जटा भुलानी। पान करत निर्मल गंगा जल, पावत मन इच्छित अनंत फल। पूरब जन्म पुण्य जब जागत, तभी ध्यान गंगा मह लागत। जय पगु सुरसरी हेतु उठावहीं, तई जग असु मेघ फल पावहीं। महापतित जिन कहु न तारे, तिन तारे इक नाम तिहारे। सत योजन हूँ से जो ध्यावहीं, निश्चय विष्णु लोक पद पावहीं। नाम भजत अगिनत अघनाशे, विमल ज्ञान बल बुद्धि प्रकाशे। महा अघिन अध मन कह तारे, भय नरक के बंध किवारे। जो नर जपे गंग सतनामा, सकल सिद्ध पूर्ण है कामा। सब सुख भोग परम पद पावें, आवागमन रहित है जावें। धनी मैया सुरसरे सुख देनी, धन धन तीर्थ राज त्रिवेणी। ककरा ग्राम ऋषि दुर्वासा, सुंदर दास गंगा कर दासा। जो है पढ़े गंगा चालीसा, मिले भक्ति अविरल बगीसा। जिमि धन मूल धर्म अरुदाना, धर्म मूल गंगा जलपाना। तब गुण गुणन करत दुख भाजत, ग्रह ग्रह संपत्ति सुमत विराजत। गंगही नेम सहित नित ध्यावत, दुर्जन हूँ सज्जन पद पावत। बुद्धिहीन विद्या बल पावे, रोगी रोग मुक्त हो जावे। गंगा गंगा जो नर कही, भूखे नंगे कभू न रही। निकसत ही मुख गंगा माई, श्रवण दाबी यम चलही पराई। दोहा नित नव सुख संपत्ति लहे, धरे गंग का ध्यान। अंत समय सुरपुर बसे, सादर बैठ विमान। संवत भुजनब दिशि, राम जन्म दिन चैत्र। पूर्ण चालीसा किया, हरि भक्तन हित नेत्र। जय गंगा मैया की। कार्तिक महात्म्य का 16वां अध्याय आज शुरू करते हैं। नारद जी कहते हैं कि मैं अब दीपदान तथा भगवान के मंदिर में मार्जन अर्थात झाड़ू का वही महात्म्य कहता हूँ जो ब्रह्मा जी ने मुझे बताया था। पहले चंद्रवंश में जयध्वज नाम का एक प्रभु भक्त राजा था। राजा स्वयं मंदिर में जाकर मार्जन करता तथा दीप जलाता था। एक समय वीतिहोत्र नाम वाला राजपुरोहित स्वयं राजा को यह काम करते हुए देखकर विस्मय से पूछने लगा कि हे राजन, भगवान को प्रसन्न करने के लिए और भी अनेक भक्ति के कार्य हैं, परंतु आपकी श्रद्धा मंदिर में मार्जन तथा दीप जलाने में अधिक क्यों है? कृपया करके इसका कारण कहिए। तब राजा हाथ जोड़कर बड़े नर्म भाव से कहने लगा कि महाराज, इस संबंध में मेरे पूर्व जन्म का एक अत्यंत विस्मयकारी इतिहास है जो भगवत कृपा से मुझे इस जन्म में भी स्मरण है। सतयुग में स्वरोचिस मनु के अंतर में वेद तथा वेदांगों का जानने वाला एक ब्राह्मण था जो महान विद्वान होते हुए भी खोटे कर्म करता था। इन खोटे कर्मों के कारण उसके सभी बंधु बांधवों ने उसका परित्याग कर दिया था। एक दिन वह भूख और प्यास से अति दुखित हो घूमता फिरता नर्मदा नदी के तट पर जा पहुंचा और वहीं पर उसने अपने प्राण त्याग दिए। उसकी स्त्री भी व्यभिचारिणी थी अतः उसके बंधुओं ने उसे भी घर से निकाल दिया। उसके गर्भ से दंडकेतु नाम वाला महापापी मैं उत्पन्न हुआ, परंतु स्त्री तथा पैसे के अभाव में मैंने गो, पशु तथा अनेक मनुष्यों की हत्याएं की। एक रात्रि को किसी दूसरे की स्त्री से भोग करने की इच्छा से एक सूने मंदिर में गया। वहां जाकर कपड़े से स्थान साफ किया, फिर दीपक जलाया। इतने में उस शून्य मंदिर में दीपक जलता हुआ देखकर गांव के रक्षक वहां आ गए और उन्होंने मुझे चोर अथवा डाकू समझकर लाठियों से मार डाला। देह से प्राण निकलते ही भगवान के दूत वहां आ गए और उन्होंने मुझको सुंदर विमान में बैठाकर वैकुंठ को ले गए। कार्तिक के महीने में भगवान के मंदिर में दीपक जलाने तथा झाड़ू देने से मुझे इतना फल मिला कि कई कल्पों तक स्वर्ग में सुख भोग कर फिर चंद्रवंश में मैंने जन्म लिया है। यदि श्रद्धा और भक्ति पूर्वक कार्तिक के महीने में
यह सब कार्य किए जाएं तो उसके पुण्य का कहना ही क्या है, अनंत फल प्राप्त होगा। नारद जी कहते हैं, हे राजा पृथु, अब दूसरे के दीपक जलाने का महात्म्य सुनो। मनु के वंश में रेवत नामक राजा का भद्र बुद्धि नाम वाला पुत्र था। फिर उसने यहाँ महापराक्रमी सुदर्शन नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। भद्र बुद्धि की राजधानी नर्मदा के तट के समीप महेंद्र पर्वत पर थी। एक समय सुदर्शन वन में शिकार खेलने के लिए गया। अपने साथियों के साथ घूमते फिरते समय उसने नदी के उस पार एक सुंदर कन्या को देखा। तब अपने साथियों को वहीं पर छोड़ घोड़े पर सवार हो सुदर्शन तत्काल नदी के उस पार जा पहुंचा। वहां उस रूपवती कन्या को देखकर वह उस पर मोहित हो गया। कन्या भी शोभायुक्त उस बलशाली वीर पुरुष को देखकर लज्जा को प्राप्त हुई। फिर सुदर्शन के पूछने पर उस कन्या ने बतलाया कि वह गौड़ राजा की पुत्री है और उसका नाम मदनालसा है। अपनी सखियों के साथ क्रीड़ा करने के लिए यहाँ पर आई है। तत्पश्चात उन दोनों ने गंधर्व रीति से वहीं पर अपना विवाह कर लिया और कुछ समय तक नर्मदा नदी के तट पर विहार करके पुनः अपने घर पर आकर आनंद पूर्वक रहने लगे। कुछ समय बाद राजा भद्रबुद्धि अपने पुत्र सुदर्शन को राज्य सौंपकर वन में चला गया। तत्पश्चात सुदर्शन बड़ी राजनीति से राजकाज चलाने लगा। रानी मदनालसा सदा अपने पति को विष्णु भगवान की पूजा का उपदेश करती रहती थी। इस प्रकार दोनों ही भगवान के बड़े भक्त थे। उन्होंने भगवान का स्वर्ण मंदिर बनवाया। दोनों ही उसमें भगवान का पूजन और दीपदान किया करते थे। एक समय रानी मंदिर में दीपक जला रही थी कि उसी समय राजा ने उसको बुलाया, परंतु दीपक जलाकर आने में रानी को कुछ देर हो गई। तब सुदर्शन ने क्रोधवश में आकर रानी से कहा कि तुम तो कहा करती थी कि पति ही स्त्री का देवता है, फिर इस दीपदान में इतनी देर लगाकर तुमने मेरा अनादर क्यों किया? यदि देर से आने का कोई गुप्त कारण है तो बताओ। सती साध्वी मदनालसा बड़े मीठे वचनों से बोली कि महाराज, मैं दीपदान का महत्व आपसे कहती हूँ। मदनालसा कहने लगी कि अब मेरा चरित्र सुनिए। पिछले जन्म में मैं अन्न कर्ण ग्रहण करने वाली चूहिया थी। एक दिन गोदावरी के तट पर भगवान के मंदिर में रात्रि को जलता हुआ दीपक बत्ती छोटी होने से बुझने लगी। मैंने बत्ती को लोभ से पकड़कर उठाया तो उस समय दीपक तो जल गया, परंतु मेरा मुख भी जल गया। इससे दुखी हो मैं मृत्यु को प्राप्त हो गई। परंतु क्योंकि रात्रि के समय भगवान का दीपक प्रज्वलित कर दिया था, इसी कारण मैं ऐसी रूपवती आपकी रानी बनी। यदि श्रद्धा पूर्वक भगवान के मंदिर में दीपदान किया जाए तो उसके फल का तो कहना ही क्या है। अपनी रानी के मुख से यह सब सुनकर सुदर्शन कार्तिक मास में व्रत करके आजीवन भगवान के मंदिर में दीपदान करता रहा और अंत में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। आज 16वां अध्याय यहीं पर समाप्त होता है कार्तिक महात्म्य का। कल 17वां अध्याय पढ़ेंगे। सभी को राधे राधे। जय श्री कृष्ण।